संविधान सभा ने जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। इसी प्रकार आप जैसे देखो, आप कोई जगह बनाते हो या कहीं पर जाते हो तो उसका आपके दिमाग में आइडिया या विचार आएगा। तो इसी प्रकार जब हमारा संविधान बना था, किसने बनाया? संविधान सभा ने। पर संविधान सभा की जो विचार था वो किसके मन में आया? आइडिया, थॉट किसके मन में आया? तो ये आइडिया मतलब विचार, संविधान के मतलब हमारे भी देश में संविधान बनना चाहिए है। तो ये इसका मतलब विचार किसके मन में आया? तो ये विचार आया था, वो थे सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन, ठीक है, वो थे सर हेनरी मैन। और वो कहाँ के थे? वो थे इंग्लैंड के। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। समझ गए आप? मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। पर संविधान विचार किसके मन में आया? सर हेनरी मैन के। और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, ठीक है। और जब हमारा संविधान बना तो संविधान को सबसे पहले लागू कहाँ पर कराया गया? अप्लाई सबसे पहले कहाँ पर करा गया? जिसे लागू कहते हैं, लागू कहाँ पर करा गया? तो सबसे पहले संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था अमेरिका में। विश्व में मतलब सबसे पहले संविधान कहाँ लागू हुआ? यहाँ पर लिख देंगे संविधान विश्व में, ठीक है। सबसे पहले संविधान विश्व में कहाँ पर लागू हुआ? तो यह हुआ था अमेरिका। इसका जवाब होगा अमेरिका। जब सबसे पहले हुआ तो बाद में कहाँ पर हुआ था? सबसे बाद में कहाँ पर हुआ था? तो ये बाद में हुआ था फ्रांस में, ठीक है। सबसे पहले हुआ था अमेरिका में और बाद में हुआ था फ्रांस में। अब इंडिया जो थी, यानी भारत, इंडिया यानी भारत 1600 से लेकर 1947 तक गुलाम थी। किसकी गुलाम थी? किसकी गुलाम थी? है? किसकी गुलाम थी? तो ये ब्रिटिश की गुलाम थी। ब्रिटिश की गुलाम मतलब अंग्रेजों की गुलाम थी, इंग्लैंड की गुलाम थी। ब्रैकेट में लिखता हूँ अंग्रेजों, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों। इंडिया मतलब भारत 1600 से लेकर 1947 तक गुलाम थी। ये किसकी थी?
किसका था भारत गुलाम? तो ये ब्रिटिश का था, मतलब यानी इंग्लैंड का और अंग्रेजों का। इसे अंग्रेज बोल सकते हैं, इंग्लैंड के थे ये, जिसे हम अंग्रेज बोलते हैं। हमारा भारत उनका गुलाम था। तो जब गुलाम था भारत, तो उस समय सबसे पहली बार एक डिमांड की, जो वो की थी सबसे पहली बार पहली बार जो डिमांड की थी, वो किसने की थी डिमांड? तो वो सबसे पहली बार डिमांड की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। और ये कब की थी? तो ये की थी 1895 में। कब की थी? 1800 सॉरी 95 में। ठीक है, 1895 में बाल गंगाधर ने डिमांड की कि हमारे भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। तो उन्होंने इस मांग को अंग्रेजों ने मान लिया था या नहीं? तो इनकी इस डिमांड को अंग्रेजों ने कहा नहीं, भारत में इस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इनकी 1895 में इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। और जब रिजेक्ट कर दिया गया, तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन विभाजन किया। बंगाल का विभाजन करने के बाद में फिर 1895 बंगाल का विभाजन भी कर दिया इन्होंने। अब 1895 के बाद में 27 साल बाद फिर एक और मांग करी। किसने करी? 27 साल बाद 27 साल बाद 1922 में। कितने में? 1922 में डिमांड की। क्या की? डिमांड 27 साल बाद 1922 में डिमांड की। और किसने की? तो ये की गांधी जी ने। गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने मांग की कि हमारे भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने इन्हों की इस मांग को कह दिया ये नहीं। तो उनकी इस मांग को भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्या? कि भारत में असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कोई भी जरूरत नहीं है। और इनकी इस मांग को मना कर दिया गया। और ये भी बैठ गए। इसी प्रकार 1922 के बाद में एक और फिर मांग करी। मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ पहले, एक बार समझ लो चाहे तो आप, फिर बाद में मिटाऊंगा क्योंकि छोटा है बहुत। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो मांग संविधान की मांग करी थी संविधान सभा ने। संविधान सभा का विचार किसके मन में आया? तो वो आया था विचार सर हेनरी मैन के। सर हेनरी मैन कहाँ के थे? वो थे इंग्लैंड के थे। और अप्लाई
मतलब लागू सबसे पहले संविधान विश्व में कहाँ पर हुआ, तो ये अमेरिका में हुआ। और सबसे बाद में कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में। इंडिया, भारत 1600 से 1947 तक गुलाम था। किसकी थी, ब्रिटिश की, मतलब इंग्लैंड की। तो पहली बार डिमांड किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। किसकी की थी, तो वो की थी संविधान सभा की। संविधान सभा की, संविधान की पहली बार जो डिमांड की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और कब की थी, तो 1895 में की थी। तो इनकी इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया इन्होंने। फिर 27 साल बाद 1922 में एक फिर डिमांड की। तो वो किसने की थी, वो की थी गांधी जी ने। तो उनकी भी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या भारत में असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कोई भी ज़रूरत नहीं है, और इनकी इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। और देखते हैं फिर नेक्स्ट आगे के लिए, मैं इसे थोड़ा मिटा दूं। फिर और डिमांड की, ये की थी 1900, फिर और डिमांड की, तो वो डिमांड की थी 1924 में। डिमांड की और कब की, तो ये की थी 1924 में। 1924 में। और इसकी डिमांड किसने की थी, तो वो की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इनकी भी इस मांग को, डिमांड को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक। फिर 1924 के बाद में 10 साल बाद फिर 1934 में, 1934 में फिर डिमांड की, जो की थी डिमांड M.N. राव ने। M.N. राव ने। M.N. राव ने डिमांड की। मावेंद्र M.N. का वो होता है मावेंद्र नाथ राय। मावेंद्र नाथ राय। ठीक है, मोवेंद्र नाथ राय। और इनकी भी इस मांग को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ये नहीं दी जाएगी। अंग्रेजों ने बार बार इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1937 में, 1937 में भारत में कांग्रेस, 1937 में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की वो हुई, कांग्रेस ने डिमांड की
यहाँ पर लिख देता हूँ। किसने डिमांड की 1937 में? ये तो की थी कांग्रेस ने। कांग्रेस ने की 1937 में डिमांड, कांग्रेस ने की। ठीक। और कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। और इसके जो वो थे इसके जो वो थे संस्थापक थे, तो वो थे एलन ऑक्टो हुम। एलन ऑक्टो हुम, ए ओ हुम, इसे ए ओ हुम बोल सकते हो, हुम। ठीक है, ए ओ हुम। और इसके चेयरमैन थे, चेयरमैन थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसकी जो वो था ऑफिस था, वो कहाँ पर था? तो इसका ऑफिस था, कांग्रेस का ऑफिस था फैजपुर में। फैजपुर और फैजपुर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। तो 1937 में सबसे पहली डिमांड किसने करी थी? वो 1895 में करी। तो उनकी भी डिमांड को कैंसिल कर दिया गया। और फिर 24 में, फिर 37 में करी। तो हमारी जो डिमांड थी, और इनकी भी इस डिमांड को क्या कर दिया गया? कैंसिल, रिजेक्ट कर दिया गया। हमारी जो वो थी डिमांड थी 1895 से लेकर 1937 तक की जो डिमांड थी वो क्या हुई? अंग्रेजों ने उन्हें क्या कर दिया? हाँ, ये रिजेक्ट। कमेंट में बताना। तो हमारी जो 1895 से लेकर 1937 तक जो डिमांड थी, उन्हें सबको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट कर दिया गया। किया अंग्रेजों ने कि आपके इस भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कोई आवश्यकता नहीं है, और इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। और जैसे ही रिजेक्ट किया, तो कुछ दिनों के बाद फिर भारत में कुछ दिनों के बाद भारत में फिर युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम
विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक। अब जो ये सेकंड युद्ध हुआ था, इसी बीच 1942 में 1942 में क्रिप्स भारतीयों के सहयोग के लिए, भारतीयों के सहयोग के लिए 1942 में भारतीयों के सहयोग के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक। 1900 कब आया था क्रिप्स मिशन? तो 1942 में। किसके लिए आया था? भारतीयों के सहयोग के लिए। भारतीयों को फिर झांसे में फांसना चाहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि आप ये इस युद्ध में आप मतलब लड़ो इनों के साथ, और हम तुम्हारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये हम लड़ भी लेते हैं। इन्होंने जब हमें फिर प्रथम हमने इतनी बार डिमांड कर ली इनसे, जो हमारी डिमांड हर एक कैंसिल कर दी, इन्होंने रिजेक्ट कर दी। क्या ये हमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सकते हैं? भारतीयों ने कहा नहीं, ये नहीं बना सकते, ये हमें फंसाना चाहते हैं। हम इनों की लंग से युद्ध लड़ भी लेते हैं, और लड़ ले हम, और ये जीत गए। और जब हम लड़ेंगे तो वो जीतेंगे ये। तो फिर हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फिर नहीं बनेगी। यही मौका है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनवाने का। तो इस बार भारतीय अंग्रेजों की तरफ से लड़ने से मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे। फिर क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा? क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक पोस्ट डेटेड चेक पोस्ट डेटेड चेक डूबते हुए बैंक का चेक, डूबते हुए बैंक का चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक जिसकी कोई पता नहीं, डूबते हुए बैंक का चेक के मतलब चेक है या नहीं है, कुछ नहीं मालूम इसका। तो ये कहा, किसे कहा? क्रिप्स मिशन को। उन्होंने कि ये झांसे में फांस रहे हैं, जिसको
डूबते हुए चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा। और इसी इसी बीच भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 में। कब हुआ था? 8 अगस्त 1900। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। इसी बीच करो या मारो का नारा भी दिया। इसी बीच करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, करो या मरो का नारा भी कब दिया था? 8 अगस्त 1942। ये आता है, पूछ ले आपसे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो ये 8 अगस्त 1942। और पूछ लेगा करो या मरो का नारा कब दिया गया, तो 8 अगस्त 1942। तो ये मोस्ट है ये। गांधी आज आए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो कब आया था क्रिप्स मिशन? कमेंट में बताना जरूर कब आया था। ठीक, इसी प्रकार 1945 टाइम आ जाता है धीरे 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 1945 का। 1945 का टाइम आ जाता है और 1945 में भारत में इलेक्शन होता है। क्या होता है? सॉरी, इंग्लैंड में इलेक्शन होता है। इंग्लैंड में क्या होता है? इलेक्शन होता है। इंग्लैंड में इलेक्शन होता है। इलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं कमेंट में बताना। और देखो इधर, इलेक्शन होती हैं 2 प्रकार के। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और ये अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन और इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन वह इलेक्शन होता है जिसमें जनता वोट डालती है। डायरेक्ट में इसमें लिख लेंगे जनता जनता वोट डालती है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन में जनता वोट डालती है और इनडायरेक्ट इलेक्शन में जनता वोट नहीं डालती है। ठीक है, डायरेक्ट में जनता वोट डालती है और इनडायरेक्ट में जनता वोट नहीं डालती है। तो इलेक्शन होते हैं ये, हो गए इलेक्शन। और इलेक्शन हो ही तो किसकी सरकार बनी? लेबर पार्टी की सरकार बनी। इसमें लेबर पार्टी, लेबर पार्टी की सरकार बनती है। जब आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, जब भारत आजाद हुआ था तो किसकी सरकार थी? यहाँ पर लिख सकते हो, जब भारत आजाद हुआ उस समय लेबर पार्टी की सरकार
थी। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार थी तो लेबर पार्टी के हेड कौन थे? हेड, लेबर पार्टी के हेड थे सर क्लीमेंट इटली। सर क्लीमेंट इटली कौन थे? इटली, सर क्लीमेंट इटली। जब भारत आजाद हुआ उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी और इसके हेड कौन थे? सर क्लीमेंट इटली। फिर कुछ ही समय बाद कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया कैबिनेट कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन भारत आया। और ये कब आया था? और ये आया था 1946 में। 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस समय मेंबर इसमें कितने थे? मेंबर थे कैबिनेट मिशन में, मेंबर थे तीन। तीन मेंबर थे इसमें कैबिनेट मिशन में। आज के लिए इतना ही, और आगे को कल बताएंगे। इससे आगे दूसरी क्लास नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और हाँ, आपको कमेंट में बताने हैं कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग किसने की थी और कब की थी, और सबसे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग किसने की थी और कब की थी। ये आप कमेंट में बताना कितनी सन में की थी। ठीक, और हमारे चैनल स्टडी विद सुनील को लाइक करना, चैनल चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे ही हिस्ट्री, जीके और मैथ ट्रिक या इंग्लिश आदि विषयों पर आधारित ट्रिक हमारे स्टडी विद सुनील चैनल पर मिलेंगे। और आप सपोर्ट करें हमें और कमेंट करें, ताकि हमें आपके कमेंट देखकर हमें भी उत्साह होता है कि हाँ, कुछ कमेंट आए हमारे, और उत्साह होता है, और वीडियो हम अच्छी से अच्छी पढ़ाई हम अच्छी से अच्छी करने की सोचते हैं। चलो आज इतना ही, कल मिलते हैं अगली अगली क्लास में। और हाँ, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, लाइक, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।